नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रथ पटना से रवाना हो चुका है। रथ पर तेजस्वी यादव सवार हो चुके हैं और तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा किस तरीके से बिहार का भ्रमण कर रहे थे, मगर अब तेजस्वी यादव रथ लेकर निकल चुके हैं। हमारे साथ फ्रेम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, सीट शेयरिंग पर भी फैसला इसी महीने होना है। सर, सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए किए हुए। तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास से रथ पर सवार होकर निकल चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। तो क्या आगे की रणनीति तेजस्वी यादव की होगी और किस तरीके से इस यात्रा को वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का रथ बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप जहां जहां तेजस्वी यादव का रथ बढ़ रहा है, लोग जो है सो सड़क पर उमड़ करके उनका इंतजार कर रहे हैं। माला से जिंदाबाद का नारा, नई सरकार, तेजस्वी सरकार, तो यह सब नारा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पहला जो है सो इनका पड़ाव होगा जहानाबाद। आप देखिए, ये 5 दिन की उनकी बिहार अधिकार यात्रा है तेजस्वी यादव की। 10 जिले में का दौरा होगा 5 दिन में, और 10 जिले में आपको 73 विधानसभा क्षेत्र का कवर करेंगे। जो 73 विधानसभा संभवतः जो एसआईआर के मसले पर जो राहुल गांधी के साथ जो तेजस्वी यादव घूम रहे थे वो नहीं हुआ। तो प्रथम चरण का 5 दिन में आपको, और ये 5 दिनों में वह केंद्र सरकार की जो बिहार सरकार के साथ या बिहार में जो दोहरा मापदंड अपनाया गया है, जो भरपूर मदद नहीं की जा रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, इसी बात को तेजस्वी यादव आम आवाम तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार जो केंद्र और बिहार में है, वह बिहारियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है। सिर्फ कागजी कार्रवाई है या धरातल पर भी, वह ग्राउंड जीरो पर भी आम आवाम को फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव जब अपनी बात कहेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो भीड़ उनके पीछे चल रही है, जहां जहां स्वागत हो रहा है, हजारों की भीड़ उनका स्वागत कर रही है। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि क्या जो है सो तेजस्वी यादव जो युवा है, उनके साथ उनकी चमक, उनकी धमक दिखाई पड़ रही है ग्राउंड जीरो पर। जब पोल खोल भी करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी का, जिस तरीके से पूर्णिया गए और पूर्णिया में जीएमसीएच का पोल खोल करते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, पोल खोल तो वह जितनी बात कहेंगे, वह हम बार बार एक बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां, और क्या उपलब्धि के नाम पर डबल इंजन की सरकार अब तक करती आई है बिहार के लोगों के साथ, छल और छलावा, इस बात को लोगों को बताएंगे कि सिर्फ वह कागजी खाना पूर्ति भर है, सिर्फ विज्ञापन भर है, सिर्फ आपको जो दिखाई पड़ रहा है वह सच्चाई नहीं है। तमाम जगह आप देख लीजिए तो वही बात तेजस्वी यादव आपको गिनाते हुए आम आवाम को दिखाई पड़ेंगे, और सच्चाई भी वही कुछ आपको बताएंगे भी, दिखलाएंगे भी, जो बीते दिन पूर्णिया में उन्होंने बताया या अन्य जगहों पर वह दिखाई पड़ रहे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में या जो महंगाई है उसके बारे में जो बताएंगे, वही बात जो सच्चाई दिखाई पड़ रही है वही। अब देखिए, रसोई गैस की, एलपीजी गैस की किल्लत कितनी है, किल्लत का कहने का मतलब कि जो महंगाई है वह कितनी बढ़ गई है। तो यही बात तेजस्वी यादव बताएंगे। तो ऐसे में आम आवाम, जो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को क्या लाभ मिल रहा है, अल्पसंख्यकों को क्या लाभ मिल रहा है, युवाओं को क्या लाभ मिल रहा है, रोजगार बेरोजगारी का किस कदर आलम है बिहार में, इस बात को तेजस्वी यादव लोगों को बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी से। क्या लग रहा है इस यात्रा से कितना फिजा जो है वो बदलेगा? क्योंकि इससे पूर्व में हमने देखा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे ग्राउंड जीरो पर थे। अब तेजस्वी यादव इस यात्रा को, यानी एकला चलो, खुद ही तेजस्वी यादव होंगे और जनता के बीच जा रहे हैं। क्या फिजा जो है, माहौल जो है वो चुनाव से पहले बदलेगी इस तरह की यात्रा करने से? देखिए, निश्चित रूप से जब आप ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर आप जमीन पर काम करिएगा, तो उसका इम्पैक्ट उसका दिखाई पड़ता है। जो कि आपने देखा कि हम बात का जिक्र करना चाहेंगे कि राहुल गांधी जब पदयात्रा किए थे तो उसका जिक्र आप देखें कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूती के साथ उभर करके आई। तो ये अब इसी तरीके से तेजस्वी यादव जब ग्राउंड जीरो पर आम आवाम से कनेक्ट करेंगे, आम आवाम को बताएंगे, तो यह निश्चित रूप से, यह चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ये एक बड़ा सटीक कहें तो यह सटीक एक तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो 5 दिनों की यात्रा है सर, पहले चरण की जो यात्रा है, जिसमें 73 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तेजस्वी यादव, तो जो उम्मीदवार हैं, जो पहलवान हैं, उस पर भी तेजस्वी की नजर होगी? देखिए,
अब तेजस्वी यादव जाएंगे, उन्हीं को डिसाइड भी करना है कि कौन चुनाव, कौन उम्मीदवार कहां से किस क्षेत्र से लड़ेगा। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि वैसे पहलवानों पर भी उनकी नजर है कि किस विधानसभा इस यात्रा के दौरान कि हमारे कौन पहलवान कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर 2 पर कौन है और उनके बारे में क्या क्षेत्र में उनका प्रभाव है। और वह उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं यह भी जुटाएंगे। उनके साथ में संजय यादव है, तमाम बड़े नेता हैं, तो यह इस बात का तो जानकारी लेंगे ही लेंगे। और उससे पहले तो सीट शेयरिंग का भी मसला है। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग का मसला इस महीने हमको लग रहा है कि 23 तारीख को जो जानकारी छन करके आ रही है, 23 तारीख को अंतिम फैसला हो जाएगा सीट शेयरिंग पर। जितने भी महागठबंधन अलायंस पार्टनर हैं, तो आपको 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा कांग्रेस कितनी पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी पर लड़ेगी, विकासशील इंसान पार्टी कितनी पर लड़ेगी, या वाम दल जो है सीपीआईएम, सीपीएम, भाकपा माले, वह कितनी सीट पर, या फिर जो नई इंट्री की पार्टी में जो महागठबंधन में जो इंडिया ब्लॉक में होने जा रही है उसको कितनी सीट पर दिया जाएगा। यह सब तमाम मसले पर फुल एंड फाइनल 23 तारीख को आपको बात हो जाएगी। और 23 तारीख के बाद आपको फिर चलो क्षेत्र की ओर यही नारा दिया जाएगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। तमाम पहलवानों को सिंडिकेट कह दिया जाएगा कि आप जाइए, आपको चुनाव लड़ने की अब तैयारी करिए, अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सरल मसला होगा सर सीट शेयरिंग, जहां एक तरफ वीआईपी 60 सीट बात कर रही है, सीपीआई 19 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इतना जल्द और इतने सरल तरीके से सीट शेयरिंग का मसला जो है वो सुलझ जाएगा? देखिए सीट शेयरिंग का मसला ऑलमोस्ट सुलझा हुआ है, सुलझा हुआ है अंदर खाने में। महागठबंधन में सब बातचीत हो गई है। क्या होगा, फुल एंड फाइनल सिर्फ 23 तारीख को मिल जाएगा आपको। और 23 तारीख को हम समझते हैं कि 23 आपको या तो तेजस्वी यादव आपको ब्रीफ कर देंगे, नेता प्रतिपक्ष या उनके सब तमाम जो अलायंस पार्टनर मिल करके, या फिर 24 को आपको अद्यतन जानकारी मिल जाएगी क्या 243 विधानसभा सीट से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से कौन कौन पार्टनर कितनी सीट पर लड़ेंगे और किन की सीट से लड़ेंगे। यह सब कुछ भी आपको फाइनल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है महागठबंधन में। और इनफैक्ट दिक्कत है आपको एनडीए में। अच्छा, एनडीए में ही सिर्फ फोटोबॉल दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी का बयान क्या आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उहापोह की स्थिति एनडीए में है। महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अंदर खाने में तय तमन्ना है। अब जिसको जो कहना है कह ले कि कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, तो वो ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस भी उससे नीचे आ रही है। भाकपा माले भी जान रही है कि हमको बेहतर स्ट्राइक करना है, मिलजुल करके लड़ना है। आरजेडी भी आपको, तो यह तमाम दल जो है सो इस बात को समझ रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे या इस तरह हम नहीं मान के चलेंगे तो क्या चुनाव में होने जा रहा है, इसकी सबको अंदेशा और आशंका है। इसलिए शेयरिंग पूरे लिस्ट विधानसभा 22-23 तारीख तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 23 तारीख तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किस किस सीट पर किस किस गठबंधन, किस किस अलायंस के कौन पार्टनर लड़ेंगे। नंबर 1 आप समझ लीजिए, नए कौन कौन अगर नए उम्मीदवार बनते हैं अलायंस पार्टनर से भी एक तरीके से समझिए होमवर्क हो गया है कि कौन हमारे, जैसे मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र की बात करिए तो वहां पर कोई अगर यदि अलायंस पार्टनर से भी कोई नया है तो वह भी बैठ करके बात तमन्ना हो गई है कि उसको कहां से देना है और कौन जिताऊ पहलवान हमारा साबित होगा। क्योंकि देखिए 2025 में 225 जब की बात एनडीए कर रही है तो तेजस्वी यादव भी निश्चित रूप से जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा होता है विधानसभा में, उतनी से अधिक सीट लाने की कवायद में तो लगे ही हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर निकल चुके हैं। वहीं देखिए पूरा लिस्ट तैयार हो रहा है और जल्द वह लिस्ट तेजस्वी यादव महागठबंधन ऐलान करेगी विधिवत तरीके से और उस लिस्ट से हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।